आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के बीच डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशिष्ट वीजा योजना लाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण रिच इन रिसोर्स और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्र द्वारा निर्देशित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार की पश्चिम बंगाल के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू नहीं किया। भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचे विश्व का नेतृत्व कर रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी के प्रयास को प्रोत्साहित कर रहा है। NHAI ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर 100% नकद राहत शुल्क वसूली की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोसी देशों के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने आज कोविड-19 प्रबंधनों पर 10 पड़ोसी देशों की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावनाओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड की सबसे बड़ी मृत्यु भारत में रही है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने के लिए जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एम्बुलेंसों के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी पड़ोसी देशों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है, लेकिन महामारी के पूर्ण अनुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इसके उद्देश्यों को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर द्वीपों के देशों से सहयोग बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने केंद्र पश्चिम बंगाल के लिए विकास कार्यक्रम को लागू नहीं किया। आज दक्षिण 24 परगना के नामखाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के लाभ भी दिए जाएंगे। श्री शाह ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा में 5वें और अंतिम चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में बेहतर स्थिति के लिए सत्ता परिवर्तन किए जाए। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वायदा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो अफन तूफान के दौरान आवंटित धनराशि में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की गठित की जाएगी। गृह मंत्री ने इससे पहले गंगा सागर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पर्यटक से संबंधित सभी केंद्रीय योजना लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गंगा सागर मेला को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्किट में शामिल किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि गंगा सागर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में गंगोत्री से गंगा सागर तक नमामि गंगा परियोजना का भी रोका गया काम पूरा किया जाएगा।